हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एट होम। आज की रीडिंग है कि क्या आपके ट्विन फ्लेम से शादी होगी। अक्सर लोगों के मन में ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। इस रीडिंग में मैं वो डाउट्स भी आपके क्लियर करने वाली हूँ। रेस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट एंड फॉर योर रिक्वायरमेंट एंड फॉर योर कमेंट्स कि मैम एक ट्विन फ्लेम पे रीडिंग लाओ कि क्या ट्विन फ्लेम की मैरिज होगी। मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। ट्विन फ्लेम की मैरिज पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम की मैरिज कभी हो ही नहीं सकती, जो कि एक गलत धारणा है। ट्विन फ्लेम्स की मैरिज भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ मैरिज के लिए ट्विन फ्लेम्स नहीं बनते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम को दो लोगों को पता चला कि वो ट्विन फ्लेम है तो उन्हें हर हाल में मैरिज करनी है। ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन का मेन पर्पस आपकी सोल की इम्प्रूवमेंट होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, लाइफ में बैलेंस लाना होता है और औरों की हेल्प करके अपने सोल पर्पस को पूरा करना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें हर हाल में मैरिज ही करनी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैनी ट्विन फ्लेम्स आफ्टर मैरिज मिलते हैं। सम टाइम आफ्टर 40 और 50 ईयर्स की एज के बाद मिलते हैं। मैनी टाइम्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलते हैं, इंटरकास्ट कनेक्शन में मिलते हैं, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, ऐसी सिचुएशंस में मिलते हैं। जो शादी कॉन्सेप्ट है वो 3D प्लेन का है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। एज मैटर करता है, जेंडर मैटर करते हैं, पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन मैटर करती है, कास्ट, रिलीजियन, बहुत सारी चीज़ें जो कि 3D प्लेन के अंडर सब लोगों के दिल और दिमाग में होती है, वो मायने रखती हैं। तो शादी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज होती हैं। तो ट्विन फ्लेम, अगर कोई ट्विन फ्लेम है और शादी के अकॉर्डिंगली सब कुछ मैनेज हो जाता है तो उनकी शादी भी हो सकती है। ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि ट्विन फ्लेम है तो उनकी मैरिज लाइफ लॉन्ग होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, या फिर एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी फैमिली नहीं मान रही है, तो सिर्फ इस लिहाज से कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ये सरासर गलत है कि आप सबकी एक्सपेक्टेशन, सबकी फीलिंग, सबकी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर कर जस्ट ये सोच कर कि हाँ हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हमें मैरिज करनी है और आप आगे बढ़ो। बट अगर इफ़ सब कुछ हो जाता है, दैट मीन्स स्पिरिचुअली अवेकनिंग के साथ साथ अदर थिंग्स भी मैनेज हो जाती हैं, फैमिलीज, पेरेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम मैरिज कर ही नहीं सकते। ट्विन फ्लेम भी मैरिज कर सकते हैं, हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैरिज करने के बाद उनकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स ओवर हो जाती हैं। नोट लाइक दिस। उन्हें आफ्टर डैट भी स्पिरिचुअल पर्पस पे वर्क करना पड़ता है, औरों की हेल्प करनी पड़ती है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना पड़ता है, बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा टफ उनकी जर्नी रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट द रीडिंग। हमारे पास है 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। जोन सा भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं एंड जान सकते हैं कि आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम से होगी या नहीं होगी। वैसे मैं इसमें परसेंटेज बताऊंगी कि कितने परसेंटेज चांसेस होने के हैं या नहीं होने के हैं। रेस्ट ये जनरल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बातें सभी से रेजोनेट करें एंड ये टाइमलेस है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। आई होप कि जो ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दी है, आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी एंड आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। एंड आपने अगर पाइल चूज़ कर लिया है तो चलते हैं रीडिंग की ओर, नहीं चूज़ किया है तो वीडियो को पॉज करें एंड पाइल चूज़ करें। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनका कार्ड है कंप्लीशन, जो कि मुझे ये बताता है कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके 75 टू 80% चांसेस हैं कि उनकी ट्विन फ्लेम से मैरिज हो जाए, क्योंकि वो लोग मैरिज के काफ़ी नियर हैं, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, कंप्लीशन के काफ़ी ज़्यादा नियर हैं एंड बस कुछ मंथ्स में या फिर कुछ मैक्सिमम विद इन अ ईयर उन लोगों की मैरिज पॉसिबल हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर थोड़ा सा नॉइज़ है। तो यहाँ ट्विन फ्लेम्स की मैरिज के लिए बिग येस है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अगर वो कोशिश करेंगे तो उनकी मैरिज हो जाएगी। आप लोगों की
कईयों की एज 30 से 40 के बीच में हो सकती है एंड हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप कहीं एंड हो रहा हो किसी एक पर्सन का एंड देन आप लोगों की मैरिज पॉसिबल हो। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ए बिग येस है उनके लिए कि उनकी मैरिज पॉसिबल है। विद इन अ ईयर उनकी मैरिज हो जाएगी। वैसे तो डिवाइन टाइमिंग होता है बट स्टिल मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों की मैरिज विद इन अ ईयर हो जाएगी। गाइज आप लोग तीनों पाइल चेक करना क्योंकि कुछ ना कुछ ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैं इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो पाइल नंबर 2 हम चेक कर रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, हमारे पास कार्ड आया है उनके लिए अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आप लोगों का कनेक्शन ऐसा रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, एंड आपको काफ़ी टाइम से वेट है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आए एंड आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो। सो मैं बता दूं कि यहाँ रिकन्सिलेशन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। रिकन्सिलेशन के चांसेस यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आपको इनसे कांटेक्ट मिले, और अगर इनकी कहीं और मैरिज हो गई थी या कहीं और ये सेलेक्ट हो गए थे एंड आपको लगता था कि कभी दोबारा लाइफ में आमना सामना होगा या नहीं, तो उसके होने की भी पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हैं। अगर आप अपने हस्बैंड और वाइफ का वेट कर रहे हैं एंड बाद में आपको पता चला सेपरेशन के कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनका भी वापस आना काफ़ी हद तक यहाँ मुमकिन है। लेकिन अगर बात की जाए मैरिज की, जो कि ओवरऑल कोई भी सिनारियो हो सबके लिए है, मैरिज के आप लोगों के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, अगर बात की जाए हमारे टॉपिक पर कि मैरिज के आप लोगों के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के 50% चांसेस मैरिज के हैं। दैट मीन्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 50% लोगों की मैरिज उनके ट्विन फ्लेम से होगी एंड 50% लोगों की नहीं होगी। लेकिन जिनकी नहीं भी होगी उनका भी आमना सामना इनसे होता रहेगा, रिकन्सिलेशन होगा, एक अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, एक अच्छा कनेक्शन रहेगा। जब भी आप प्रॉब्लम में होगे कहीं ना कहीं एक दूसरे को दूर से ही हील करोगे, दूर से ही मिस करोगे, दूर से ही एनर्जी सेंड करोगे। सोल लेवल का कनेक्शन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहेगा एंड एक दूसरे के आप लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से अच्छे सपोर्टर्स रहोगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, कोई कंप्लेन, कोई गिल्ट नहीं रहेगी एंड आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव रहोगे, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करोगे। मैरिज हो या ना हो, आप लोग मैरिज को लेकर ऑब्सेस नहीं होगे, सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे एंड फ्री बर्ड की तरह अपनी लाइफ और अपने ट्विन फ्लेम की लाइफ, दैट मीन्स दोनों की लाइफ को स्पेंड करने दोगे। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया एंड वेरी नाइस एनर्जीज। पाइल नंबर 3 के लिए हमारा कार्ड आया है एडवेंचर का, जो कि मुझे ये बताता है कि जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, आप में से कई लोग डेफिनेटली मैरिज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि कोई ट्विन फ्लेम है आपके एंड आपको उन्हीं से मैरिज करनी है। हो सकता है आप किसी और रिश्ते की तरफ देख ही नहीं रहे एंड एक ज़िद पकड़ के बैठे हैं कि आपको हर हाल में उन्हीं से मैरिज करनी है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है, हीलिंग करवा रहे हैं, ईच एंड एवरी एफर्ट आप कर रहे हैं एंड लगातार आप लोग लगे हुए हैं कि आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम से ही होनी चाहिए। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग सिंगल हैं और आपके ट्विन फ्लेम भी सिंगल हैं और मैरिज की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई देती है। तो आपको लगता है कि अगर एफर्ट्स लगाकर इन्हीं से हो जाती है तो इट्स वेल एंड गुड एंड इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा वो लोग अवेकन हो रहे हैं, अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं और मैरिज पे उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है और एक मन में ना एक क्या कहना चाहिए जज्बा है कि हाँ मुझे मैरिज करके ही रहना है इनके साथ। तो मैरिज की पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर परसेंटेज की यहाँ पे मैं बात करूँ तो 60% चांस यहाँ पे मैरिज के हैं। दैट मीन्स जितने भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है उनमें से 60% लोगों की मैरिज हो सकती है उनके ट्विन फ्लेम से, लेकिन होगी ईजिली नहीं। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हार्डवर्क करना पड़ेगा, गिव अप नहीं करोगे, स्ट्रगल करते रहोगे, हीलिंग कराते रहोगे, जो कि मस्ट है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ोगे। कंप्लीशन जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उनके लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनका ऑलमोस्ट सब कुछ सेट है और बहुत जल्दी उनमें से कई लोगों की ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज होने वाली है। अब कई लोग पूछते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज नहीं होगी तो फिर क्या? तो ट्विन फ्लेम्स की मैरिज नहीं हो सकती ये कंसेप्ट भी गलत है, बिकॉज होती है लेकिन सिर्फ मैरिज के लिए बने हैं, ये कंसेप्ट भी गलत है।
अगर नहीं भी होती हैं तो आप लोगों का सोल लेवल पर रियूनियन होता है, सोल लेवल पर आप लोग एक होते हो। आप एक दूसरे से बिना मिले ही कनेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे को वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे को हील कर सकते हो, और बिना मिले ही लॉन्ग डिस्टेंस पर रहकर, बिना किसी 3D प्लेन के अकॉर्डिंगली कनेक्ट रहकर भी आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर सकते हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बैलेंस करो खुद को एंड समाज का, सोसाइटी का भला करो, और जो आपका सोल पर्पस है वो पूरा करो। डेफिनेटली जैसे ही आप अवेकन हो जाओगे ना, तब आपके मन में जो ट्विन फ्लेम के लिए क्रेविंग है ना कि मैरिज होनी चाहिए, ये हमारे साथ कनेक्टेड होने चाहिए, इनका हमारे साथ फ़ोन पे कनेक्शन होना चाहिए, टेक्स्ट पे कनेक्शन होना चाहिए, फिजिकल प्लेन पे कोई कनेक्शन होना चाहिए, वो क्रेविंग आपके अंदर से मिट जाएगी। बिकॉज आप एवरी टाइम ट्विन को अपने नियरर ही पाओगे, जैसे कि राधा कृष्ण दूर होने के बाद भी एक दूसरे को अपने नियर ही पाते थे, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ आप इतना सुकून फील करोगे कि आपको इन चीज़ों से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।